भाइयों नमस्कार। मैं एक बार आपके सामने और कुछ तथ्य लाना चाहता हूँ। शर्म की बात यह है सबसे पहले कि जब केजरीवाल जी से ये पूछा जाता है कि आपने कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाया है फ्लोर ऑफ द हाउस, आपको टैक्स फ्री पिक्चर करनी है नहीं करनी वो आपका निजी डिसीजन है, उसमें हमें कोई मतलब नहीं है। ना हम आपसे भीख मांग रहे हैं, हमने 32 साल भीख नहीं मांगी आपसे, तो आपसे भीख मांगने का तो कोई हमारी इतनी औकात है खासकर दिल्ली वालों की कि वो अपने पैसे से पिक्चर देख सकते हैं और देख भी रहे हैं, और 200 करोड़ से पार जा चुकी है। ये रिकॉर्ड और तोड़ेगी, आप देखते जाओ तमाशा। पहली बात तो आपने माफ़ी नहीं मांगी, आपने सारा अपना बांडा फोड़ दिया कि बीजेपी के लोग पोस्टर लगा रहे हैं। बीजेपी के लोग कहाँ पोस्टर लगा रहे हैं? मैंने तो नहीं देखा। मैं पूरा दिल्ली घूमता हूँ, पूरा नॉर्थ इंडिया घूमता हूँ, मैं एनसीआर में घूमता हूँ, मैंने तो नहीं देखा बीजेपी वाले कहीं पोस्टर लगाते हुए। तीसरी बात, अब आपने एक नया क्लेम किया अपनी छवि बचाने के लिए, क्योंकि आप तो पलटू मास्टर हो, तो दुनिया को पता है सोशल मीडिया पे आप क्या बोलते हो। कईयों को आपने अब्यूज़ भी किया, उसके बाद माफ़ी भी मांगी। आपका कैरेक्टर तो धीरे धीरे करके लोगों के सामने आ रहा है और ये पब्लिक है, सब जानती है। अब मुझे ये बताइए कि आपने वहाँ पे क्लेम किया कि आज तक किसी सरकार ने विस्थापितों के लिए, कश्मीरी विस्थापितों के लिए, खासकर जो दिल्ली में रह रहे हैं, और आपकी सरकार आई और आपने उनको रेगुलराइज किया। पहली बात। दूसरी बात, जब आप ये क्लेम करते हो कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, तो ये बताइए जो 1993 में लोग पलायन करके आए थे हमारे विस्थापित दिल्ली में, उनको ये टेम्पररी थी या कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब थी, ये दी किसने? किसकी सरकार थी उस टाइम? उसके बाद दूसरा पॉइंट मैं आपसे पूछता हूँ, आपने ये सरेआम झूठ बोला कि आपने उन लोगों को रेगुलराइज किया, जबकि ये ऑन रिकॉर्ड्स फैक्ट है कि आपने हर बार जब लोग पहले हाई कोर्ट में गए, मैं नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे, उस टाइम पे जो जज थे वहाँ पे, वो हमारे नामी कार्यकर्ता है जिनको पूरी कम्युनिटी जानती है, उनके बड़े भाई है मिस्टर शक्दर। अभी मुझे नहीं पता है वो रिटायर हुए हैं नहीं हुए हैं, वो भी धीरे धीरे आपके सामने आके आपका जो एक पर्दाफाश करेंगे। उसके बाद इसके आप जजमेंट के अगेंस्ट चले गए डबल बेंच में, वहाँ भी आपको फटकार लग गई। उसके बाद जब डबल बेंच ने भी फटकार लगाई तो आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए। अब आपने एक नई कंट्रोवर्सी कर दी। हमारे मिस्टर बान हैं, उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ की है। उन्होंने उसमें जून 6 2010 से लेके जनवरी 23 2019 तक पूरा एक एक चीज़ दी हुई है। कब कब वो कोर्ट में गए, कब कब उनको क्या वहाँ पे डिस्कशंस हुए, कब कब आपने इसको ऑर्डर को रोकने के प्रयास किए। ये बिल्कुल लेटर सामने है आपकी, शायद आपको भी ट्वीट किए लोगों ने। अब आपने एक नया कंट्रोवर्शियल लेटर उसके बजाय, क्योंकि अभी कहीं ट्विटर पे चल रहा है, मेरे को भी कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि आपके जो प्रशासन है वहाँ पे दिल्ली में खासकर, अब आप हमारे कश्मीरी विस्थापितों को धमकाने की कोशिश कर रहे हो। तो इसमें जो लेटर है, इसमें है मिस्टर मैं नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे, TK भट्ट जनरल सेक्रेटरी है, उनका नंबर है। मैंने उनसे ये सच जानने की कोशिश की, क्योंकि वो भी टीचर हैं, कि ये एक्चुअल पोजीशन क्या, उन्होंने क्यों ये चिट्ठी जो आप अभी ट्वीट कर रहे हो। उनका ये मानना है, पहली बात जो उन्होंने वर्ड, मेरी रिकॉर्डिंग की आदत नहीं है, मैं सच्चे देशभक्त, सच्चे कश्मीरी पंडित के नाते बोल रहा हूँ कि उनकी एग्जैक्ट वर्डिंग मैं सुनाता हूँ आपको। उन्होंने बोला कि हाँ ये जजमेंट कोर्ट की है, बट एक चीज़, क्योंकि वो बेचारे अभी भी जॉब में हैं, उन्होंने ये चीज़ बोली है कि दिल्ली सरकार ने इसको अपोज नहीं किया। तो मैं आप इस वीडियो के माध्यम से उनसे भी सवाल पूछूंगा। मुझे नहीं पता किस इन्फ्लुएंस में, किस डर की वजह से, क्योंकि वो अभी जॉब में हैं, और जो मिस्टर बान हैं वो भी रिटायर्ड है, इसलिए उन्होंने पर्दाफाश किया है। आप समझ सकते हो कंपल्शन। उसके बाद में उनकी एग्जैक्ट वर्डिंग में आपको सुनाता हूँ। उन्होंने ये बोला, सिर्फ अपना प्रोटेक्ट करने के लिए अपने वर्ड्स को, या जो उन्होंने लेटर जो आप अभी सोशल मीडिया पे आप और डिबेट्स में आप दिखा रहे हो कि उन्होंने कि नहीं दिल्ली गवर्नमेंट ने हमारी मदद की है। अगर दिल्ली गवर्नमेंट ने मदद की तो हाई कोर्ट से ये डबल बेंच में कैसे केस चला गया, डबल बेंच से सुप्रीम कोर्ट में कैसे ये केस चला गया? मैं उनसे भी ये सवाल पूछता हूँ।
उन्होंने भी ये चीज़ एक्सप्रेस की। मैं उनसे अपनी भाषा में कश्मीरी में बात कर रहा था। उन्होंने, उनकी बातों से मुझे लग रहा था वो कहीं डरे हुए हैं, कहीं सहमे हुए हैं, क्योंकि वो अभी जॉब में हैं। उन्होंने ये चिट्ठी जो आपको दी है, जो आप अपना डिफेंड कर रहे हो, आपका जो अभी चेहरा एक्सपोज हो चुका है देश के सामने, उनकी बातों से मुझे लग रहा था, ये मेरी ऑब्जर्वेशन, कि वो सहमे हुए थे। उन्होंने कंडेम किया जो आपने परसों कश्मीर फाइल्स के बारे में सवाल उठाए, उन्होंने कंडेम किया जो मेरे से उन्होंने बात की। और दूसरी बात, उन्होंने सिर्फ ये चीज़ बोली, उन्होंने ये भी नहीं एक्सेप्ट किया कि ये आपका डिसीजन है, आपकी वजह से वो रेगुलराइज हो गए। उन्होंने बोला कि दिल्ली गवर्नमेंट का जो वकील खड़ा होता था, मैं हियरिंग में जाता था, तो वहाँ पे वो लोग उसको अपोज नहीं करते थे। तो ये खुद समझ सकते हो बातों में, मैं वही बात दोबारा कर रहा हूँ, ये पब्लिक है, सब जानती है। केजरीवाल साहब, झूठ बोलना बंद कर दो, कश्मीरी पंडितों को बेचना बंद कर दो। मैं दोनों पार्टियों से, जितनी भी पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टियां अभी लगे हुए एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने में, आपकी पॉलिटिक्स से हम कश्मीरी पंडितों को दूर रखो मेहरबानी करके। मैं चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, और जितने भी ये हमारे स्पीकर हैं दोनों पार्टियों से, और ख़ासकर जो हमारे मीडिया है, उनको अभी एक ही टीआरपी मिली है। और ये टीआरपी भी, ये डोल भी कुछ दिन ही बजेगा, क्योंकि मेरा 32 साल का एक्सपीरियंस है। जिस दिन ये पिक्चर स्क्रीन से उतरेगी उसके बाद सब भूल जाएंगे, खासकर पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन एक चीज़ मैं विवेक जी को दोबारा धन्यवाद दूंगा कि 130 करोड़ में से 70 करोड़ 80 करोड़ लोगों ने सच्चाई देखी। अभी मेरे पास कल एक व्हाट्सएप भी आया था जिसका मैंने वीडियो बना के भेजा है, ये मैं आपके सामने दिखाना चाहूँगा कि जो है ICHRRF, उन्होंने भी डिक्लेयर किया है, जब वहाँ पे हमारे 7 विक्टम्स जिनके घर में कोई ना कोई मारा गया है, उन्होंने वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए और जैसे भी कन्विंस कर किया, उनको बताया कि हमारे साथ आप बीती है, तो वहाँ से भी ये डिक्लेयर हो गया, हाँ इट वाज ए जेनोसाइड। सुप्रीम कोर्ट में हमारे लोग ऑलरेडी दोबारा गए हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी प्ली को रिजेक्ट किया है। हम ये लड़ाई 32 साल से लड़ रहे हैं, हम लड़ेंगे, लेकिन हमारी लाशों पे, हमारे खून पे केजरीवाल साहब राजनीति बंद करो। आप दिल्ली का ध्यान रखो। अभी आपने नया पंजाब लिया है, पंजाब में आपने फ्री पानी, फ्री बस, क्या क्या झूठे वादे किए हैं वो दुनिया देख रही है। उसके कुछ दिन बाद कैसे आप पहुंच गए, आपका मान साहब जो आपके वहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, जो पंजाब ऑलरेडी कर्जे में डूबा हुआ है, कटोरा लेके कैसे पहुंच गया, दुनिया देख रही है आपको। आपकी जो अपीजमेंट पॉलिसी है, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा होना, सब देख रही है दुनिया। दुनिया भी पागल नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन एक बार और करूंगा, हमें बेचना बंद कर दो। जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर।